हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिच विचार में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो के बाद जिसे देखने के बाद हर उस आदमी के अंदर एक नई उम्मीद जागेगी जो सोचता है कि अब वह सब कुछ गवा चुका है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है और उसे शायद अब मर जाना चाहिए या उसे अपनी ज़िंदगी का यहीं पे अंत कर देना चाहिए। ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते वह हमारे साथ साथ रहती हैं। एक नई उम्मीद, एक नई उमंग हमारे साथ हर वक्त रहती है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार एक आदमी अपने बिजनेस के डूब जाने के कारण वह अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर मरने का डिसीजन लेता है। दोस्तों, वह जिंदगी में इतना ज़्यादा हताश हो जाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना अपना परिवार, ना अपने यार दोस्त, कुछ भी नहीं उसे दिखाई देता। तो दोस्तों, वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचता रहता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है। वह उस आदमी को दुखी देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। तो वह आदमी कहता है कि कुछ नहीं बा, मैं जिंदगी से हार चुका हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है और शायद अब मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। तो वह बुजुर्ग उससे पूछता है कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वह आदमी कहता है कि हाँ बाबा, सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो चुका है। तो बाबा थोड़ी देर चुप रहते हैं और बोलते हैं, चलो एक बार सब कुछ लिख लेते हैं कि क्या क्या खत्म हो चुका है और तुम्हारे पास क्या क्या बचा हुआ है। तो वह आदमी कहता है कि बाबा कुछ फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो ही चुका है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तो वह बाबा बोलते हैं, अच्छा, तो शायद तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली गई। तो वह आदमी बोलता है कि नहीं बाबा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और वह हर सुख दुख में मेरे साथ रहती है। तब वह बुजुर्ग आदमी बोलता है, ओह, तो फिर तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत करने लगे होंगे। तो वह आदमी बोलता है, नहीं बाबा, मेरे 2 बच्चे हैं और वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वह मेरा हर हालात में साथ देते रहते हैं। तो वह बुजुर्ग बोलता है, फिर तो जरूर तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं होगा। वह आदमी बोलता है कि नहीं बाबा, ऐसा भी नहीं है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत अच्छे हैं और वे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ने पर मेरी सहायता भी करते हैं। तो वह बुजुर्ग बोलता है कि फिर तो जरूर तुमने कोई पाप किया होगा, तुमने कोई गलत कार्य किए होंगे जिसकी वजह से तुम इतने डरे और सहमे हुए यहाँ बैठे हो। तो वह आदमी बोलता है कि नहीं बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जिंदगी भर दान पुण्य किया और गरीबों की मदद की है। तब वह बुजुर्ग आदमी फिर से बोलता है कि फिर तो ये हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ पुश्तैनी मिला हो, तुम्हारे बाप दादाओं से मिला होगा जो तुमसे संभाला नहीं गया और तुमने सब कुछ गवा दिया। तो वह आदमी बोलता है कि नहीं बाबा, मुझे कुछ भी पुश्तैनी नहीं मिला, मैंने सब कुछ अपनी ही मेहनत से इकट्ठा किया था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। तो वह बुजुर्ग बोलता है, तो फिर तुम यहाँ पर हताश क्यों बैठे हो। और उसे वह दिखाता है कि देखो देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। तब वह आदमी बाबा के द्वारा लिखे गए सभी प्रश्नों के उत्तर को पढ़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि बाबा, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मेरे पास इतना सब कुछ है, फिर मुझे किस चीज़ का डर है। सबसे बड़ी बात, ये सब तो मैंने अपनी ही मेहनत से इकट्ठा किया था, फिर मैं इतना पागल कैसे हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का कैसे सोच लिया। बाबा बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए। तब वह बाबा उसे कहते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, ना ही किसी का बुरा किया, इसलिए सब तुम्हारे साथ है। बाकी रहा सब कुछ खत्म हो जाना, तो सोचो, तुमने यह सब कुछ खुद ही तो बनाया था और उस वक्त तुम्हें कुछ अनुभव भी नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा अनुभव है। बस अपना विश्वास खुद पर फिर से जताओ और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं और हम जितनी ऊंची बुलंदियों पर जाएंगे, मुसीबतें भी हमारी उतनी ही ज्यादा बड़ी होंगी, लेकिन हमें उनसे हार ना मानकर आगे बढ़ना है। अपने पीछे मुड़कर देखना है कि हमने किन किन बड़ी समस्या को पिछाड़कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हिमालय पर चढ़ने वाला पर्वतारोही भी जितनी ऊपर चढ़ता है, ऑक्सीजन उतनी ही कम हो जाती है। उसे पता होता है कि ऊपर प्राणदायी वायु ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह फतेह हासिल करता है और हिमालय की चोटी पर अपना निशान छोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी घबराइएगा मत, एकांत में बैठ कर सोचिएगा कि हमारे पास क्या है और क्या हमने खो दिया है, हमने क्या गलती की है और हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।